नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। राधे राधे। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत के बारे में। 2025 में करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, पीरियड्स में मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, अगर पहली बार व्रत उठाए तो मासिक धर्म में व्रत कैसे उठाए, अगर पति पास में नहीं है, दूर है, तो भी करवा चौथ व्रत कैसे करे, पहली बार व्रत ससुराल से उठाए या मायके से उठाए, सास को हम बायने में क्या दे, अगर घर पर करवा चौथ व्रत करते हैं, पीरियड्स हो रहा है, मासिक धर्म, तो हम पूजा करें या ना करें, व्रत करें या ना करें, सरगी हमें कब लेना है। कहीं पर सरगी खाई जाती है, कहीं पर सरगी नहीं खाई जाती है। जहाँ पर सरगी खाई जाती है वहाँ पर निराहार निराजल व्रत रखा जाता है। कुंवारी कन्या व्रत कैसे करे करवा चौथ में, उसके बाद पति पूजन कैसे करे करवा चौथ व्रत में। हमें करवा चौथ व्रत में कौन कौन सी गलती कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास ज़्यादा वगैरह नहीं है तो हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। उससे पहले नए आए हो तो मेरे चैनल नंदीश्वर ब्लॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चौथ माता आपको आशीर्वाद देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करवा चौथ व्रत 2025 में कब पड़ रहा है, तो तारीख से ये व्रत 2025 में 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। और वैसे महीने की बात करें भारतीय कैलेंडर के अनुसार तो ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। कभी कभी तृतीया तिथि में भी ये व्रत पड़ जाता है। तो तारीख के हिसाब से ये व्रत जो है 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। अगली ये बात क्लियर हो गई। अगली जो बात है, हम पहली बार व्रत उठाए या नहीं उठाए। जी हाँ, हम इस साल पहली बार व्रत ज़रूर उठा सकते हैं। इस बार बहुत शुभ मुहूर्त है, भद्रा काल बिल्कुल भी नहीं है। पहली बार हम व्रत उठाए महिलाएं तो हमें 16 श्रृंगार का सामान ज़रूर खरीद लेना चाहिए और बायना के लिए ज़रूर खरीद लेना चाहिए। जैसे पहली बार सूट साड़ी रखते हैं, उसके बाद पूजा होने के बाद हमें सास को देना पड़ता है पहला सूट, या जेठानी ननद को या ब्राह्मणी को, आप जिसका भी मन करे आप उसी को दे, तो उसके लिए सूट ज़रूर खरीद ले और उसके ऊपर श्रृंगार का सामान रख दे। आपसे बने वो सामान, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही सामान आप लेकर आए। आप बिंदी का पत्ता या मेहंदी जो भी आपसे रख सकती हो। उसके साथ साथ हम जो हमारे लिए भी 16 श्रृंगार का सामान और सूट हमारे लिए भी हम रखते हैं पूजा में। अगर हम चाहते हैं तो फिर माता से, करवा माता से, चौथ माता से आशीर्वाद लेके फिर बोलते हैं कि ये मैं पहनूंगी, मेरी मनोकामना है कि मैं मेरी बहू के लिए, बेटे के लिए, शादी के लिए वो पहने। तो ऐसा भी मतलब करते हैं। तो अपने लिए भी ज़रूर रखिए करवा चौथ व्रत में, फिर आप उसको व्रत के बाद ज़रूर पहने और श्रृंगार का सामान आप यूज करिएगा। ये हो गया। अगला जो नियम है करवा चौथ व्रत में कि पीरियड्स हमें हो रहा है तो हम व्रत कैसे करें। जी, पीरियड्स में भी ये व्रत
करते हैं पूजा, हमारे पति देव या फिर कहीं घर में कोई भी सदस्य हो, ननद जो भी सदस्य हो उनके हाथ पूजा करवा ले। और दूर से हम जो कहानी भी ज़रूर सुनते हैं, आँखा अलग रख देते हैं चंद्रमा को रख देने के लिए, मतलब देवी माँ के आगे नहीं रखते हैं। उसके बाद हम ढोक देते हैं और आशीर्वाद ले लेते हैं। पीरियड्स में भी व्रत करते हैं। अगली जो बात है कि हम ये व्रत पहली बार पीरियड्स में उठाए या ना उठाए। जी हाँ, हम पीरियड्स में भी व्रत ज़रूर उठा सकते हैं अगर पहली बार उठा रहे हैं तो। पहली बार अगर ये व्रत उठा रहे हैं तो हमें जो है अपने घर में कोई भी जैसे बेटा बेटी हो, पति देव या पड़ोसी हो, जो भी हो, आप उनके हाथ पूजा वगैरह करा लीजिएगा। और फिर आप जैसे मैं बताए दूर बैठ जाइएगा थोड़ा सा और कथा ज़रूर सुनिएगा। और उनकी जो हाथ पूजा करते हैं आप उनके हाथ लगाइएगा। हाथ लगाते हैं तो हम कोहनी के ऊपर यानी पंजे की तरफ हाथ लगाते, कोहनी के ऊपर नहीं लगाते हैं। तो हाथ लगाइएगा पूजा करते समय, तो आपकी पूजा स्वीकार हो जाती है। पूजा करने वाले के हाथ हम अपना हाथ लगा देते हैं तो। अगली जो बात आ रही है कि हम व्रत मायके से उठाए या ससुराल से। जो भी आप मायके में हो या ससुराल में हो या फिर आप जॉब नौकरी पर हो, जहाँ भी हो, तो आप पहली बार ये व्रत ज़रूर उठाइएगा। मायके में हो तो भी व्रत कर सकती हो, ससुराल में हो जब भी ये व्रत कर सकती हो। उसके बाद अगला जो नियम है कि हमें करवा कितना लेना है। तो करवा हमें 2 ज़रूर लेना है, अगर आप अकेली पूजा करें या ना करें। एक में हम शक्कर भरते हैं माँ करवा माता के पार्वती जी के लिए, और एक में हम जल भरते हैं जो हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो आप हो सके तो 2 करवा ज़रूर लीजिएगा। अगर करवा नहीं है तो आप 2 गिलास ले लीजिएगा। तो एक में गेहूँ वगैरह जो भरते हैं, चीनी वगैरह वो भर लीजिएगा, एक में पानी भरते हैं। उसके बाद कि करवा अकेला कैसे फेरे, तो आप दोनों हाथों से करवा फेर सकते। पार्वती जी का करवा आपका करवा आ जाएगा उनकी जगह, और आपके करवे की जगह पार्वती जी का करवा आ जाएगा। आप 5 बार फेरे या 7 बार फेरे। उसके बाद अगर एक करवा है तो आप पार्वती जी और करवा माता की फ़ोटो, चौथ माता की फ़ोटो को छुआ कर 3 बार वही जगह रख छुआ के फिर फ़ोटो छुआ कर बोले करवा माँ करवा दे, करवा माँ ने सुहाग दे, करवा माँ सुहाग दे, करवा माँ सुहाग दे। पार्वती जी का भी आप नाम ले सकती है, चौथ माता का नाम इसमें ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद हमें सरगी में मतलब कब करनी है, तो सरगी जो है हमें ब्रह्मा मुहूर्त में यानी कौवे की आवाज़ ना निकले सूर्योदय से पहले हमें सरगी करनी है। तो सरगी में आप अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करिएगा। चाय ले सकती हो, आप जूस ले सकती हो, आप ड्राई फ्रूट ले सकती हो, आप फल फ्रूट ले सकती हो, आप दही ले सकती हो। दही में आप शक्कर डाल के पीजिएगा। उसके बाद आप जो है अगर कोई बिना सेंधा नमक वाली जो खिचड़ी बनाते हैं या खीर वगैरह साबूदाने की, सावा की खीर जो बनाते हैं, आप उनकी भी सरगी कर सकती हो। तो सरगी आप मतलब 5 बजे तक, 5:30 बजे तक सरगी का समय रहता है, तो आप सरगी ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप नहा कर ही सरगी करें, बिना नहाए भी सरगी कर सकते हो। उसके बाद आप बाद में नहा सकते हो। ये क्लियर हो गया सरगी का। अगला जो नियम हो रहा है कि हम शाम को पूजा करें तो हम नहाए जी। अगर आपका मन करे तो आप शाम को पूजा से पहले नहा लें, नहीं तो आप हाथ पैर धो के कुल्ला करके आप पूजा कर सकती हो। उसके बाद अगला जो बात है कि कुंवारी कन्या मतलब चंद्रमा को अर्घ दे, कैसे अर्घ देते हैं। तो कुंवारी कन्या भी अगर पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही है
तो ज़रूर उठा सकती है। जॉब के लिए या फिर अच्छे घर वर के लिए, ज़्यादातर अच्छे घर वर यानी पति के लिए और अच्छे घर के लिए ये व्रत उठाती है। तो कुंवारी कन्या भी ये व्रत पहली बार उठा रही तो ज़रूर उठाइए। तो उसका नियम जो अलग है कि वो 16 श्रृंगार नहीं करवाती है, तो वह जो है मेहंदी हाथों में ज़रूर लगाना चाहिए कुंवारी कन्या को चौथ व्रत में, पैरों में नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद अगर वो शादी के लिए मनोकामना कर रही है तो आप 16 श्रृंगार का सामान और सूट वगैरह लाल कलर का, गुलाबी कलर, लाल कलर ज़रूर लीजिएगा। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो वो करवा माँ चौथ को चढ़ाइएगा। उसके बाद उनसे मनोकामना करके कि मेरी शादी हो जाएगी बहुत जल्दी, तो मैं ये सामान मेरी शादी के बाद मैं पहनूँगी पति के साथ में। तो करवा चौथ माता भी मनोकामना ज़रूर पूरी करती है। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे सकती है कुंवारी कन्या। तो जी हाँ, कोई बोलता है कि तारों को अर्घ दे, तारों को बिल्कुल भी अर्घ ना दे। कुंवारी कन्या भी चंद्रमा को अर्घ देते हैं। जैसे सुहागिन महिलाएं अर्घ देती है, चंद्रमा पूजन करती है, तो सुहागिन महिलाएं पति पूजन करती है, कुंवारी कन्या केवल चंद्रमा का ही पूजन करे। ये हो गया क्लियर। उसके बाद अगला जो नियम आ रहा है कि पूजा के समय हमें मतलब जो है कैसे करनी है पूजा, तो हमें एक फोटो शिव पार्वती का, करवा माता की फ़ोटो, 2 करवे और कच्चा दूध और छलनी अगर नहीं हो तो पहली बार कर रहे हैं तो आप छलनी नहीं लेकर आइएगा। एक बात और क्लियर कर देते हैं, कुंवारी कन्या छलनी से चंद्रमा ना देखे, केवल सुहागिन ही छलनी से चंद्रमा को देखे। उसके बाद जो है हमें मेहंदी, हल्दी और कुमकुम, काजल, इनकी बिंदिया जो है फ़ोटो के पास लगानी है। साथ साथ बिंदिया आप मतलब ऐसे खड़ी नहीं लगाइएगा, आड़े लगाइएगा। पहले कुमकुम, काजल, मेहंदी तीनों की ये बिंदी ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आप करवा चौथ माता की व्रत कथा सुने और फिर आप जोत ले सकती हो। आपके यहाँ जोत लेते हैं तो आप जोत ज़रूर ले। किसी के यहाँ हवन करते हैं तो हमारे तो मतलब जोत लेते हैं। जैसे राजस्थान में तो कंडे के ऊपर धूप खेते हैं तो वो अपने आप आ जाती है। उसके बाद घी खेते हैं, धूप घी साथ में खे देते हैं। अगर धूप से नहीं आती है तो फिर वो आने के बाद भोग लगाते हैं, फिर कथा सुनते हैं। उसके बाद चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं और परिक्रमा 5 परिक्रमा करते हैं। किसी की शक्ति ना हो तो 2 करके भी चंद्रमा चौथ माता से बोल देते हैं कि हमारी यही शक्ति, किसी को चक्कर वगैरह आ जाता है। ये हो गया करवा चौथ व्रत के बारे में। और कई बोलते हैं कि पति पूजन कैसे करते हैं, तो पहले चंद्रमा का पूजन करें, उसके बाद पति को तिलक वगैरह करें और मिठाई खिलाइएगा, जल की छींटे दीजिएगा, पैर छूइएगा। फिर पति अब पानी पिलाते हैं पत्नी को और मीठा खिलाते हैं तो पारण हो जाता है। फिर व्रत खोलते हैं, छलनी से मुँह देखते हैं चंद्रमा के बाद पति देव का पति पूजन हो जाता है। अगली जो बात है, अगर आप हो सके तो आप नया सूट ही मतलब करवा चौथ के दिन पहने। अगर नहीं है तो आपके पास जो कपड़े पहले वाले नए वाले तो आप उनको धोकर साफ स्वस्थ पूजा की टाइम मतलब स्वस्थ कपड़े धुले हुए पूजा की टाइम ज़रूर पहने। जिस टाइम हम पूजा करते हैं तो उस टाइम वो कपड़े धुले हुए स्वस्थ ज़रूर पहने। जिसके पास नए हैं तो वो नए कपड़े पहने।
आशा करते हैं आपको ये करवा चौथ माता के व्रत की ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर पक्का। करवा चौथ माता आपकी मनोकामना पूरी करे और आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं चतुर्थी तिथि कब शुरू हो रही है। तो चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर रात 10:55 से 10 अक्टूबर शाम को 7:33 पर समाप्त हो रही है। इसलिए ये व्रत 10 अक्टूबर को रखा जाएगा। बात करते हैं चंद्रोदय समय की। तो चंद्रमा का समय है 8:33 से लेकर 10 बजे तक। ये चंद्रमा निकलने का समय है। उसके बाद आप किसी मनोकामना के लिए व्रत कर रहे हैं तो करवा माँ के यहाँ से आखा दाना लेकर मनोकामना करके छुआ के 7 बार अपने पल्लू में बांधे, फिर उसको अच्छी जगह रखे। जय श्री चौथ माता, जय कृष्णा।